तो आप सब दोस्तों आज एक और पर्यावरण से रिलेटेड वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसमें जो प्रश्न बार बार वनडे एग्जाम हो या यूपीपीसीएस में जो बार बार पूछा गया उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको बार बार देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। देखिए, XC2 और InC2 इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। फिलहाल यहाँ पर बताइए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है अगर XC2 संरक्षण करना होता है। ऑप्शन तुम्हारे सामने यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो बताइए सही जवाब कौन सा है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। ध्यान रखना, नाइट्रोजन। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लें। देखिए, XC2 संरक्षण में जैसे स्पर्म को या सीमेन को या फिर ओवम को अगर हमें सुरक्षित रूप से रखना है तो एक गैस की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड नाइट्रोजन की। लिक्विड नाइट्रोजन में इन चीज़ों को हम रखते हैं और प्रिजर्व कर लिया जाता है आगे समय के लिए। तो याद रखना, XC2 संरक्षण में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी है। यानी जो शैवालों का व्यंजन होता है वो किसके कारण होता है। सागरीय प्रदूषण के कारण, सागरों में लवणता में वृद्धि के कारण, या सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, या रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो याद रखना, जब भी व्यंजन की बात होती है तो उसमें तापमान की वृद्धि की बात होती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि अगर हो जाए तो प्रवाल का व्यंजन यानी शैवालों का व्यंजन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, ऊपर भी पूछा था, फिर दोबारा पूछ लिया प्रवाल व्यंजन के बारे में, तो वही है, देख लेना है। तो यहाँ पे प्रवाल सेलों का खनन ये नहीं हो सकता, प्रवाल रोगों का फैलना ये नहीं हो सकता, सागरीय जल में अपसादों का जवाब ये नहीं हो सकता। सही जवाब कौन सा होगा, वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग। आंसर सही है इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कई बार पूछा गया एग्जाम में। रेड डेटा बुक का संबंध है तो जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों की अवैध शिकार से। तो देखिए ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी, संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। यानी जो ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो रही हैं उनको कौन सी बुक में, रेड डाटा बुक में पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में आया ही, सीटेट वगैरह के, यूपी टेट वगैरह के, तो इसको याद कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न, देख लीजिए। कौन सी ड्रग गिद्धों को ह्रास के लिए, ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी गिद्धों की जो कमी हुई है वो किस कारण हुई है। तो इसमें बहुत सारी टैबलेट है, एस्पिरिन है, क्लोरोक्वाइन है, डिक्लोफिनेक सोडियम है, पेनिसिलिन है। तो ये सही आंसर है ऑप्शन सी, डिक्लोफिनेक सोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसके खाने से गिद्धों की जो संख्या है वो बहुत कम हुई है। तो कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर कंजर्वेशन भी पूछा जाता है तो कई बार। तो ऑप्शन डी देखिए इसमें, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन जब भी पूछा जाए कन्वेंशन तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, आर्द्र भूमि से संरक्षण है। कब पूछा जाता है ना, रामसर साइट्स कौन कितनी हो गई हैं, तो वही याद रखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो ऑप्शन बी, कब हुआ था, 2002 में। इसको याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टिस, सिकोया, देवदार, पीपल। तो सही जवाब इसका बताइए। तो याद रखेंगे सिकोया सही जवाब है। सबसे लंबा और जीवित वृक्ष होता है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, याद रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कितनी बार पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। तो याद रखेंगे 22 मई, सही डेट क्या है, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ये तो पता ही है
यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो वायुमंडल का वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउस के कारण। तो ऑप्शन ए ही देखिए, गैसों की वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11, वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस योगदान अधिकतम है? अधिकतम पूछ रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा करें तो गलत होने की चांस कम रहते हैं। अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए तो सब, लेकिन अधिकतम की बात हो रहा है। तो देखिए इसमें अगर H2O होता, कौन सा होता? H2O, तो सही जवाब ये होता, लेकिन इसमें H2O नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अधिकतम, वैसे अधिकतम तो वाटर से होता, लेकिन उसके बाद में नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए ऊपर पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन डी, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ये पूछा है, तो याद रखेंगे। देखिए ओजोन संरक्षण तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, आर्द्रभूमि संरक्षण रामसर होता है, वायु प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, तो जलवायु परिवर्तन ही बचता हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? यानी ये चार ऑप्शन इनमें किससे शुरू हुआ था? तो देखिए कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, और जलवायु परिवर्तन जो कार्बन से होता, तो G8 मॉन्ट्रियल आर्टिकल कोई लेना देना नहीं है, बचता है ए क्योटो प्रोटोकॉल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में? कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, याद रखेंगे समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर। इंग्लिश में भी याद रखना है इसको, हिंदी में भी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन गैस, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन? तो सही जवाब होगा इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हैं यही ओजोन की परत को घास पहुंचा रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं ये डायरेक्ट, तो याद रखेंगे ओजोन परत के क्षय से, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? कौन सी सन में मनाया गया? तो याद रखेंगे 1980। सन कौन सी थी? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरीके से हमने ये 20 क्वेश्चन देखे। अगर इस तरीके की वीडियो आपको देखना पसंद है और आप चाहते हो कि और देखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।